हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किस तरह से आप क्या करो, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। हिंदी में बोले तो रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाना। मतलब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो अब देखो उसमें क्या है, सपोज आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट का बनाना है तो कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कोई भी मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने 9 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या कर दिया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट होते हैं और इसके बीच के कोई पॉइंट हो सकते हैं, बट दो कॉर्नर। ओके, लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट हो गए। अब इसको, एक को मैंने नाम दे दिया ए, एक को दे दिया बी। अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे वो देख लो। आप क्या लो, इसको सेंटर ले लो, हाफ से ज्यादा रेडियस ले लो। ओके, इतना लिया, ये भी चलेगा, इतना होगा तो भी चलेगा, इतना होगा तो भी चलेगा। मतलब कि हाफ से ज्यादा होना चाहिए, हाफ से कम होना चाहिए नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया, आपने एक आर्क बना दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा ये ए को सेंटर ले लेना है और इस आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ ही आपको क्या करना है, दूसरा आर्क बनाना। ओके, दो आर्क का इंटरसेक्शन आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करोगे, आप लाइन सेगमेंट भी आ सकता है और लाइन भी आ सकता है। आप जिससे भी क्या करना चाहो, ज्वाइन करना चाहो, आप ज्वाइन कर सकते हो। सपोज देखो, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और मैंने इधर एक लाइन बना दी। ओके, लाइन में दोनों साइड क्या आ जाएगा, आपके तीर आते। अब देखो लाइन बना दी, इसको मैंने नाम दे दिया पी, इसको दे दिया क्यू। तो अब यहाँ पे क्या, अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये जो ए बी है और ये पी क्यू है, क्या बोल सकते हो, लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। मतलब ए बी को हाफ हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये भी हाफ होगा और इस साइड वाला भी क्या होगा, हाफ होगा। दोनों हाफ हाफ होंगे। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पहले कितना लिया था, 9 लिया था। मीन्स ये जो पॉइंट आएगा इधर, सपोज मैंने एम पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट 4.5 पे आना चाहिए, मीन्स 4.5 पे आना चाहिए। देखो ये मेरा 0, यहाँ से मेरा 9, ये देखो बीच में एकदम 4 और 5 के बीच में सेंटर में आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक हो तो आपको यहाँ तक बना के छोड़ देना है। बट अगर कई बार ऐसा भी आ जाता है, आपको इसके स्टेप्स लिखने को आता है कि किस तरह से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो आप इसके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले स्टेप्स। स्टेप्स में पहले आप क्या लिखोगे, देखो स्टेप्स में क्या, तो स्टेप्स को लेके बहुत से बच्चे घबराते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं होती। स्टेप्स हमेशा आपकी ऑन लैंग्वेज होती है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप करो वैसे वैसे आप लिखो। मीन जो जो आपने किया है वो आपको लिखना है। तो हमने क्या बताया था, 9 सेंटीमीटर, तो इधर हम क्या लिख देते हैं, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई, मीन ए बी का मेजरमेंट आ गया। अब बोलो पहला मेरा स्टेप्स क्या होगा, ड्रॉ। हमने क्या किया, बनाया ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एकदम हमने 9 सेंटीमीटर का ए बी बनाया। वो भी क्या, लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की साइन दे दो। यही क्या हो, लाइन हो तो इसके ऊपर लाइन की साइन दे देना। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, हमने क्या किया था, बी को सेंटर लेके मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया। तो क्या लोगे, टेकिंग, अब देखो, अब आप चाहो तो इसको 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हो, 1 पॉइंट करके भी लिख सकते हो। मैं आपको एक में करके बताता हूँ जिससे आप क्या एकदम इजी हो जाए। और अगर आपको 2 करना तो 2 भी कर देना। हमने क्या किया था, बी को पॉइंट लिया था और हमने क्या हाफ से ज्यादा रेडियस करके 2 आर्क बना दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, ए को सेंटर लेके उस आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ ही क्या बनाया, दूसरा आर्क बनाया था। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको हमने पी और क्यू नाम दे दिया था। तो यह क्या लिख देते, टेकिंग ए एंड बी as center, making A and B as a center, draw arcs intersecting. Okay, का इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P and Q। मतलब हमने जो बनाया है वो आर्क क्या हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहे P और Q पे। एकदम इजी हो गया। okay, अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको और मैं करके बता देता हूँ। जो अब जो अलग अलग वाला होगा ना, उसमें क्या होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा। ये एकदम ईजी पड़ेगा। देखो उसमें कैसे लिखोगे, टेकिंग, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। टेकिंग ए एज ए सेंटर, आपको जो कंफर्टेबल लगे आपके स्कूल में आपको वो करना है। टेकिंग ए एज ए सेंटर विथ radius more than half, draw 2 arcs in different plane, different half plane, different half plane। ओके, अलग अलग हाफ प्लेन में हमने बना दिया। ओके, फिर दूसरा क्या लोगे, ये तो हो गया आपका। सपोज अगर 2 अलग लिखोगे तो 2 और 3 हो जाएगा और उसमें खाली क्या हो जा रहा है, 2 ही हो रहा था। तो 2 और 3 में क्या होगा, टेकिंग बी एज सेंटर
विथ सेम रेडियस, मतलब जो पहले आपने रेडियस ली थी वही, विथ सेम रेडियस ड्रॉ किया गया था, आर्क किए थे, तो ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट P एंड Q। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, 1 पॉइंट हो रहा है। ओके, अब देखो आप चाहो तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। और नीचे वाले में फर्क क्या, देखो पहला तो ये लेंदी है, दूसरा इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा मोर देन हाफ। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ रहा है, मोर देन हाफ लिखना पड़ रहा है। ये क्यों लिखना पड़ रहा है, ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि भाई अगर आप मोर देन हाफ नहीं लिखोगे ना तो आपका जो है ना आर्क इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट इंटरसेक्ट लिख दिया, मीन्स आपने मोर देन हाफ ही लिया है, इसीलिए इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर अगर मैंने ऐसा लिखा इंटरसेक्टिंग लिखा मोर देन हाफ नहीं लिखा, मार्क्स कट गए, तो आप सोचो अगर मैं मोर देन हाफ नहीं लूंगा, सपोज ये मैंने लिया, ये देखो मेरा मिड पॉइंट आ रहा है, इससे मैंने कम ले लिया, तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। कैसे, देखो ये मैंने आर्क बनाया, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, देखो ये मैंने आर्क बनाए दोनों। अब ये जो दूसरा पॉइंट लूंगा इसको, तो देखो ये आर्क मेरे कैसे बनेंगे, इधर बनेंगे। अब इसको कितना, अब देखो इसको आप कितना भी आगे जाने दोगे या कितना भी नीचे ले लोगे, ये आर्क कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं। ये देखो ये पहले वाले आर्क है, देखो ये आपने अभी बनाए थे दोनों, और ये दो, बोलो इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब आपके क्या हो, मोर देन हाफ हो। और आपने इधर अगर लिख दिया टेकिंग ए एंड बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब आपने से बोला इंटरसेक्ट करते हुए। अब हिंदी में समझो इसका मतलब, इंटरसेक्ट करते हुए मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हो ऑलरेडी, मीन्स ये आपकी रेडियस क्या होगी, मोर देन हाफ ही होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहां तक हुआ, ये 2 पॉइंट आप चाहो, अगर आपको ये लिखना हो तो ये लिख के करो, ये लिखना हो ये लिख के करो, जैसा आपके स्कूल में आप अपने टीचर से एक बार पूछ लेना, जो टीचर जैसा आपको बोले वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दी। 4th पॉइंट में आपको क्या लिखना है, PQ को आपने ज्वाइन किया तो क्या लिखोगे, ज्वाइन P एंड Q विथ लाइन। आपने लाइन से ज्वाइन किया ना तो लाइन का लिख लो, बराबर, ये आपके लाइन हो गए। इस तरह से होता तो क्या हो जाता, लाइन हो जाता, सिंपल ही आ गया। अब आप नीचे लास्ट में क्या होगा आपका, हैंस PQ, लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये क्या है, अभी लाइन सेगमेंट है तो ये भी लाइन सेगमेंट। ज्वाइन PQ विथ लाइन एंड लाइन, ओके, मतलब लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्या होगा, स्टेटमेंट होगा हैंस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब ये जो PQ है ये क्या AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।